बहुत समय पहले की बात है। मार्कवुड फॉरेस्ट के पास शिमोर नाम के एक सुंदर राज्य में 6 बहादुर दोस्त रहते थे। उनके नाम थे सिंड्रेला, रपुंज़ल, स्नो वाइट, अलादीन, हैंसल और ग्रेटल। इन 6 दोस्तों ने मिलकर बुरी चुड़ैल मोरगाना को हराया था और पूरे राज्य के बच्चों को बचाया था। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वो बस छुप कर बैठी रहती है और एक दिन वो फिर से लौट आती है। एक शाम की बात है। सूरज ढलने लगा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें घरों में खाना बना रही थी और मर्द अपने काम से लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक गांव के चौक में कुछ लोग भागते हुए आए। उनकी सांसें फूल रही थी, चेहरे पर डर की छाप थी। वे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, जंगल में कुछ भयानक हो रहा है। हमारे 6 दोस्त भी वहीं थे। सिंड्रेला तुरंत आगे बढ़ी और बोली, शांत हो जाओ भैया, धीरे धीरे बताओ क्या हुआ। एक बूढ़ा आदमी हाफते हुए बोला, बेटी, जंगल में एक अजीब नीली धुंध फैल गई है। जो भी उस धुंध में गया वो वापस नहीं लौटा। मेरे बेटे ने भी जाकर देखा था, अभी तक वापस नहीं आया। गांव वाले घबराए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि ये अंधेरी धुंध कहां से आ रही थी। तभी सिंड्रेला ने धीरे से नीचे झुककर अपनी चप्पल को छुआ। वो आंखें बंद करके फुसफुसाई, सच्चाई की चप्पल, मुझे दिखाओ इस बुराई के पीछे कौन है। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। चप्पल में से एक सुनहरी चमक निकली। वो चमक इतनी तेज थी कि सिंड्रेला के पैरों के चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल गया। सब लोगों ने हैरानी से देखा। अचानक जमीन पर एक जादुई छवि बनने लगी। एक औरत दिख रही थी, काले और हरे कपड़ों में, हाथ में सर्प वाली छड़ी लिए। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। तुमने मेरी बहन को मारा, अब मेरी बारी है, तुम्हारी कब्र खुदने वाली है। छवि धुंध की तरह गायब हो गई। सिंड्रेला की आंखें अचानक खुल गईं। वो चौंक गई थी। ये मोरगाना नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये कोई और है, उससे भी ज्यादा खतरनाक। रपुंज़ल तुरंत उसके पास आई। कहा, क्या देखा तुमने? कौन है वो? सिंड्रेला ने अपनी चप्पल की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, एक औरत मोरगाना जैसी दिखती है, लेकिन वो नहीं है। मेरी जादुई चप्पल बता रही है वो मोरगाना की बहन है। तभी चप्पल फिर से सुनहरे रंग में चमकी। इस बार हवा में एक और बड़ा विजन बना। सिंड्रेला ने आंखें बंद की और जो देखा वो डरावना था। एक गहरा काला जंगल, पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा सकती थी। हरी धुंध धरती पर सांप की तरह रेंग रही थी। विशाल मुड़े हुए पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा चर्च के अंदर हरे दिए जल रहे थे। वेदी के सामने वही औरत खड़ी थी। और फिर विजन में एक नाम दिखा, वेलारा, और जगह मिर्कवुड चर्च, डीपेस्ट डार्कनेस। सिंड्रेला ने आंखें खोली। वेलारा, उसका नाम वेलारा है और वो अपनी बहन का बदला लेने आई है। ये सुनते ही जैसे प्रकृति भी डर गई। आसमान में बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुक गए। स्नो वाइट घबराकर बोली, मिर्कवुड, वो डरावना जंगल जहां कहते हैं रोशनी कभी नहीं पहुंचती। सिंड्रेला ने सिर हिलाया। हाँ, मिर्कवुड के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में एक पुराना चर्च है। वहीं वेलारा अपनी डार्क मैजिक से अंधेरा फैला रही है। मेरी चप्पल ने बताया वो सैकड़ों साल से वहां अपनी ताकत बढ़ा रही है। उस जंगल का अंधेरा उसकी शक्ति है। हैंसल ने तलवार का हैंडल कसकर पकड़ा। अगर वो वहां है तो हमें वहीं जाना होगा। ग्रेटल के हाथों में आग की लपटें उठी। लेकिन हम तैयार हैं, है ना दोस्तों? रपुंज़ल ने पूछा। तो हमें क्या करना होगा? सिंड्रेला खड़ी हो गई। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमें मिर्कवुड जाना होगा, उस चर्च तक पहुंचना होगा और वेलारा को हराना होगा, इससे पहले कि वो पूरे राज्य को अंधेरे में डुबो दे। उसने अपने 5 दोस्तों की तरफ देखा। सबकी आंखों में वही दृढ़ता थी। फिर उसने गांव वालों से कहा, चिंता मत करो, हम जंगल जाएंगे और इस बार भी बुराई को हरा देंगे। गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, जाओ बच्चों, हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। मिर्कवुड का अंधेरा बहुत पुराना है,
लेकिन तुम्हारी रोशनी और भी ताकतवर है। सिंड्रेला ने अपने दोस्तों से कहा, चलो दोस्तों, मिर्कवुड का सफर लंबा और खतरनाक होगा, हमें तैयार रहना होगा। सूरज ढलने लगा था। दूर में काले पेड़ों की भयानक छाया दिख रही थी। अलादीन ने अपने ड्रैगन इग्निस पर हाथ रखा और कहा, तो अब अंधेरे के जंगल में जाने का समय आ गया है। मिरकोट के किनारे रात का डरावना सन्नाटा। रात हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी में 6 दोस्त मर्कवुड जंगल के किनारे खड़े थे। जंगल देखकर ही डर लग रहा था। एक अजीब नीली धुंध जंगल में लहरा रही थी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रपंजल ने धीरे से अपने बालों को छुआ। ये जंगल पहले इतना डरावना नहीं था। मेरे बालों में एक अजीब सनसनी हो रही है, जैसे कोई खतरा बहुत पास में हो। हैंसल ने अपना जादुई कंपास देखा। मेरा कंपास भी अजीब हरकतें कर रहा है। सारी दिशाएं गलत दिखा रहा है। यहाँ कुछ बहुत गलत है। सिंड्रेला ने दृढ़ता से कहा, लेकिन हमें अंदर जाना होगा। वेलारा वही है, मर्कवुड के सबसे गहरे हिस्से में, उस पुराने चर्च में, और हमें उसे रोकना है। अलादीन ने अपने ड्रैगन इग्निस को शांत करने की कोशिश की। इग्निस बहुत बेचैन है, वो भी खतरा महसूस कर रहा है। ग्रेटल ने अपनी आग में देखा। मेरी आग भी मुझे वार्निंग दे रही है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। स्नो वाइट अपनी सफेद आत्माओं से बात कर रही थी। स्पिरिट्स भी डरी हुई हैं। वो कह रही हैं, बहुत संभल के जाना। मर्कवुड का अंधेरा बहुत पुराना और खतरनाक है। सिंड्रेला ने सबको देखा। तो हम साथ रहेंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा, समझे सब? समझे, पांचों ने एक साथ कहा। अलादीन ने कहा, चलो फिर, हम डरते नहीं, जो सही है हम उसके लिए लड़ेंगे। और फिर 6 दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और जंगल में घुस गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, नीली धुंध उनके चारों ओर घनी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध जीवित हो और उन्हें निगलना चाहती हो। रपंजल खांसने लगी। हैंसल चिल्लाया, सब अपनी नाक और मुंह कपड़े से ढक लो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीली धुंध उनके शरीर में, उनके दिमाग में घुसने लगी। धीरे धीरे हर किसी की आंखें नीली होने लगी। सिंड्रेला ने अपना सिर पकड़ा। ग्रेटल लड़खड़ा गई। तभी अचानक हवा में एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी। वो आवाज चारों तरफ से आ रही थी, पेड़ों से, जमीन से, आसमान से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो। तो तुम आ ही गए मेरे मर्कवुड में, मेरे जाल में। स्नो वाइट कमजोर आवाज में बोली। ये आवाज वेलेरा? हाँ, मैं हूँ वेलेरा, मॉर्गाना की बहन। तुमने मेरी प्यारी बहन को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। धुंध और भी घनी हो गई। अब सबकी आंखें पूरी तरह नीली चमक रही थी। ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा और पहले तुम एक दूसरे को ही मार डालोगे। और फिर कुछ भयानक होने लगा। 6 दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, वो अब एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। सिंड्रेला की आवाज बदल गई। वो ठंडी हो गई। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। रपंजल के बाल खतरनाक तरीके से फैल गए। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम दुश्मन हो। अलादीन ने इग्निस को कमांड दिया, इग्निस, इन पर हमला करो। हैंसल ने अपनी बहन ग्रेटल की तरफ तलवार उठाई। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम कोई मॉन्स्टर हो। ग्रेटल के हाथों में आग के गोले बने। और तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम बुरे हो। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। सिंड्रेला के जानवर रपंजल पर अटैक करने लगे। रपंजल के बालों ने जानवरों को मारना शुरू किया। इग्निस ने स्नो वाइट पर आग फेंकी। स्नो वाइट की आत्माओं ने बचाव किया। सबसे दुखद था हैंसल और ग्रेटल का फाइट। भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे थे। वेलेरा की हंसी और तेज होती गई। बिल्कुल सही, अब मारो एक दूसरे को। स्नो वाइट सबसे ज्यादा प्रभावित थी। वो जमीन पर गिर पड़ी थी। तभी अचानक 3 बिल्कुल सफेद चमकती आत्माएं प्रकट हुई। ये उसकी सामान्य आत्माओं से अलग थी।
ये पवित्र प्राचीन रक्षक आत्माएं थी। बेटी जागो, ये सच नहीं है। तुम्हारे दोस्त वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। धुंध, डार्क मैजिक, इससे लड़ो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। धीरे धीरे स्नो वाइट की आंखों का नीला रंग फीका पड़ने लगा। उसकी आंखें खुली। मैं कहाँ? नहीं, ये क्या हो रहा है? उसने अपने दोस्तों को एक दूसरे से लड़ते देखा। रोते हुए चिल्लाई, रुको, सब रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। स्नो वाइट ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमकने लगी। स्पिरिट प्योरिफिकेशन, प्राचीन आत्माओं मेरी मदद करो। आत्माएं एक एक करके सबको धुंध के असर से बाहर लाईं। सबने एक दूसरे से माफी मांगी। सब एक गोले में इकट्ठे हुए। सब हिल गए थे, लेकिन फिर भी साथ थे। सिंड्रेला ने सबको देखा। अब हम और सावधान रहेंगे। कोई भी धुंध या जादू हमें अलग नहीं कर सकती। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक अटूट गोला बनाया। सफेद आत्माओं ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया और फिर 6 दोस्त हाथ में हाथ डाले सफेद रोशनी से प्रोटेक्टेड मिर्कवुड के और भी गहरे अंधेरे में चल पड़े। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत थी और उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था।